हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नर्वस सिस्टम जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपका सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हर एक टॉपिक्स को हमने काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में साइकोलॉजी का ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है बार बार किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ये पता आपको होना चाहिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और सामान्य करने वाला प्रमुख तंत्र माना जाता है। ये शरीर की जानकारी को एकत्रित करता है और उनका प्रोसेसिंग करता है और इनका फिर बाद में इसका रिस्पॉन्स करता है। अगला पॉइंट है कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं नर्वस सिस्टम का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं नर्वस सिस्टम का। तो याद रखिएगा, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का एक स्पाइनल कोड में शामिल होता है। ये जानकारी का विश्लेषण और इसका प्रसंस्करण करता है, फिर बाद में इसका प्रतिक्रिया का नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप पीएनएस के नाम से जानते हो, जो कि ये सीएनएस शरीर के अन्य भागों को जोड़ता है। इसमें cranial नसें, स्पाइनल नसें शामिल होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि पेरिफेरल नर्वस में कौन-कौन से नसें शामिल होती हैं। तो पहला होता है cranial नस और दूसरा होता है स्पाइनल, दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है ये तंत्रिका तंत्र का जो सेंसरी और मोटर होते हैं उस भागों को डिवाइड करता है। अगला पॉइंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है मस्तिष्क, ठीक है, जो कि आपका जो शरीर को जो होता है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये 3 भागों में बाँटे जाते हैं। पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम से आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना साइकोलॉजी का। सेरिब्रम से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे आपका सेरिब्रम हो, चाहे सेरिबेलम हो, चाहे आपका ब्रेन स्टेम हो। तो सेरिब्रम होता क्या है? सेरिब्रम आपके सोच, स्मृति, डिसीज़न लेने का कार्य, जितना कुछ होता है ये सब आपके सेरिब्रम का कार्य करना होता है। सेरिबेलम एक तरह का संतुलन जो आपने देखा होगा, जो इंसान ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक करने के बाद उसको जाकर नाली में गिरना, खुद को कंट्रोल ना करना, ये सब आपको सेरिबेलम का अंतर्गत आता है। तीसरा होता है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है? आपकी हृदय गति, साँस लेना, रक्तचाप जैसे कार्य को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है रीढ़ की हड्डी, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो, जो आपकी सीएनएस और पीएनएस के बीच सूचना को आदान और प्रदान करने का एक मार्ग माना जाता है, जो कि प्रतिवर्त क्रियाएं जिससे रिफ्लेक्स एक्शन के जिम्मेदार इसे माना जाता है। अगला पॉइंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस बोलते हैं, जो कि आपके शरीर से मस्तिष्क तक संकेत ले जाने का काम कौन करता है? तो आपका नर्वस सिस्टम करता है, सेंसरी नर्व्स करता है। जो आपका शरीर है, अगर आपके मस्तिष्क तक जो भी सिग्नल भेजा जाता है, किस माध्यम से भेजा जाता है, वो आपके सेंसरी नर्व्स के द्वारा भेजा जाता है। जैसे कि त्वचा से स्पर्श की जानकारी मस्तिष्क तक पहुँचना। अगर आपको कोई चींटी काटती है या फिर कोई कीड़ा आपको काटता है आपके स्किन पे, तो जल्दी से आपके माइंड में जो जानकारी पहुँचती है, वो किसके थ्रू पहुँचती है? तो आपके संवेदी तंत्रिकाएँ के द्वारा पहुँचती है, जिसका नाम है सेंसरी नर्व्स। आप इसे याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आपके हाथ पे कोई भी कीड़े-मकोड़े कुछ भी काटते हैं या फिर कोई चींटी काटे या फिर कोई दाँतें काटे, वो सब कुछ आपके माइंड पर जो सिग्नल पहुँचता है वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा पहुँचता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मोटर नर्व्स, जो कि मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक संकेत भेजती है। जैसे कि मांसपेशियों को चलने में आदेश देना, जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, उसको आदेश, उसका संकेत किस माध्यम से पहुँचता है? तो मोटर नर्व्स के द्वारा पहुँचती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि अवैच्छिक क्रियाओं जैसे कि हृदय गति, पाचन को नियंत्रित करने का कार्य ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है, इसे आप याद रखिएगा।
इसके 2 भाग होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला होता है सिम्पैथिक तंत्र, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक तंत्र। सिम्पैथिक तंत्र, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, लड़ाई करो या भागो के प्रति के जिम्मेदार कौन होता है? तो सिम्पैथिक तंत्र होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़ाई और भागो की प्रतिक्रिया के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? तो नाम याद रखिएगा, सिम्पैथिक तंत्र जिम्मेदार होता है लड़ो या भागो के प्रतिक्रिया के पीछे। दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक तंत्र, जो कि विश्राम और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है न्यूरॉन, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो न्यूरॉन होता है उसका संरचना और कार्य को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स क्या होता है? तो डेंड्राइट्स संकेत प्राप्त करने का कार्य करता है और सेल बॉडी संकेतों का प्रोसेसिंग करता है। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन जो है संकेतों को आगे बढ़ाता है। माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ संकेतों के संचरण गति को बढ़ाता है। आपको बता दें कि कल हमने न्यूरॉन पे ऑलरेडी एक वीडियो टॉप 30 क्वेश्चन कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखना। कल का वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने न्यूरॉन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, उसे मैंने कवर किया था। कल का वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। इसका कार्य क्या होता है? तो न्यूरॉन का कार्य होता है विद्युत संकेतों के माध्यम से जानकारी का आदान और प्रदान करना। अगला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सीएनएस। सीएनएस कार्य क्या होता है? सीएनएस एक तरह का संवेदी जानकारी का विश्लेषण करता है। जो आप डिसीजन लेते हो, उस पे रिस्पॉन्स करते हो, वो सारे कार्य आपका सीएनएस करता है। पीएनएस का कार्य क्या होता है? पीएनएस का कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में जानकारी को स्टोर करना और उसको सीएनएस तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पीएनएस करता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र से जुड़े प्रमुख कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? इस सवाल कई बार पूछा हुआ है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा। सेरिबेलम संतुलन और गति का सामान्य माना माना जाता है। अगला पॉइंट है ब्लड ब्रेनर बैरियर, जो कि मस्तिष्क का हानिकारक पदार्थों से बचाता है। जो आपका मस्तिष्क होता है, कितने भी आपके नेगेटिव केमिकल होते हैं उससे बचाने का कार्य ब्लड ब्रेन बैरियर करता है। अगला पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्त क्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो कि आपके दिल की धड़कन, पाचन, सांस लेने जैसे आवश्यक गतिविधि को नियंत्रित करता है। इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन होगा आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सीएनएस बोलते हो, उसका निम्नलिखित में कौन शामिल है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑफ द फ्लोइंग। पहला ऑप्शन मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय नसें, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक्स को आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में आपको कराऊँ, जिससे बार-बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्टेट या फिर साइकोलॉजी में जितने भी अदर स्टेट में क्वेश्चन हुए हैं, नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करने की पूरी कोशिश की है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सबको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं, जैसे कि हृदय नसें इसमें शामिल नहीं होती। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और सामने में नियंत्रित करता है? जस्ट मैंने आपको बताया था और मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट आउट भी किया था कि इसे आप याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मस्तिष्क, सेरिबेलम, मैंडुला, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरिबेलम, जो कि आपके संतुलन और आपके सामान्य को नियंत्रित करता है, जब आपका मस्तिष्क सोच और स्मृति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस का कार्य है? ये भी मैंने आपको बताया था कि पीएनएस कार्य क्या करता है। एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा पीएनएस शरीर के अंगों और सिग्नल्स के बीच जो भी आपके सेंसरी और मोटर स्किल होते हैं उनके संकेतों को आदान और प्रदान करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा प्रतीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस का हिस्सा नहीं है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला ऑप्शन है क्रेनियल नसें, स्पाइनल, ब्रेनस्टेम, स्वाति तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। जस्ट मैंने आपको बताया था जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको मेंशन भी किया था कौन इसके हिस्सा है, कौन हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका पार्ट नहीं है पीएनएस का, इसे याद रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ब्रेन स्टेम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, जबकि क्रैनियल और स्पाइनल नसें हृदय तंत्रिका तंत्र में आती हैं, इसे याद रखिएगा। जहाँ भी आपका ध्यान भटकेगा आप गलत आंसर टेक आउट कर दोगे, इसलिए मेन फोकस आपको वीडियो पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन हृदय गति और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है सेमेंटिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑप्शन डी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है आपके हृदय की धड़कन और पाचन क्रिया काम करना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो आपका सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र होता है इंडिकेट करता है लड़ो या भागो। वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, इसे आप याद रखिएगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका राइट आंसर आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जाकर आप चेकआउट कर लेना, साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी है प्राइटल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीपिटल लोब। जो आप आंखों से देखते हो, जिसका विजुअल प्रोसेसिंग करते हो, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा सबका आंसर गलत आ रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, जो कि जानकारी का प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि मस्तिष्क का दो गोलार्ध कौन सी संरचना जोड़ती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कॉपर सोलो कॉलोसोम, ठीक है। क्या होता है ये? तो कॉपर कॉलोसोम एक मस्तिष्क का दोनों गोलार्ध जोड़ने का कार्य करता है, जो उनके बीच संचार की सुविधा को आदान और प्रदान करता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है? Which part of the neurons receives signal from other neurons? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, ऑप्शन बी है डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी है सोमा या ऑप्शन डी सिंपल्स या ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डेंड्राइट्स, जो कि न्यूरॉन का वो भाग जो दूसरे न्यूरॉन का संकेत प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है डेंड्राइट।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से मूड विनिमय से संबंधित है? पहला ऑप्शन डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑप्शन सी है एसिटाइलकोलाइन या ऑप्शन डी गाबा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। सेरोटोनिन आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि सेरोटोनिन मूड, नींद और भूख जैसे कार्यों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आपको जो भूख लगती है, आपका मूड स्विंग होता है, आपको नींद आती है, उसका कंट्रोल करने कार्य आपको सेरोटोनिन करता है। इसे आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट? याद रखना क्वेश्चन में आपको पूछा गया ब्रेन का पार्ट, ठीक है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स या इनमें से कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में आपको न्यूरोट्रांसमीटर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन से ब्रेन का पार्ट है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन को आप रीड अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप आसानी से गलती आंसर कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड करना, जिससे आपका क्वेश्चन समझने में कन्फ्यूजन दूर हो पाए। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता क्या है? तो हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है, भूख होता है, प्यास होता है, जो भी आपकी हार्मोनल गतिविधियाँ होती हैं, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि आपका सेक्स हो गया, ये सब कुछ कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि श्रोतयात तंत्रिका तंत्र किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इंटू इस 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट कौन है ऑटोनॉमी का आपको बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद। तो अगर आपने जो मैं जब फैक्ट्स बता रहा था, अगर आपने ध्यान से उस टाइम वीडियो देखा होगा, तो आप आसानी से बता पाओगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला होता है सिम्पैथिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है, तो फिर से वीडियो देखना, उसमें मैंने हर एक पॉइंट को काफ़ी आराम से बताया हुआ है। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज़ कर लेना। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो मैं आपको बता दूँ, पीडीएफ आपको जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगे, सारे पीडीएफ आपको जो हमारा साइकोलॉजी का ग्रुप है, ठीक है? जो आपको सिर्फ़ 500 में आपको दिया जा रहा है कंप्लीट नोट्स के साथ, 150 मार्क्स के नोट के साथ। उसके बाद जो भी यूट्यूब पे एग्ज़ाम तक जितने भी क्लासेस आएँगे, सबका वीडियो, सबका पीडीएफ आपको इस साइकोलॉजी ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा। इसके सिवा अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, हर एक टॉपिक को मैं इतना डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, साथ में टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी हर टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिससे आप इतना कंप्लीट कर लेते हो ईमानदारी से, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिर्फ़ तैयार हो, मेहनत और लगन से पढ़ाई करने को लेकर, तो आप आसानी से पेपर क्वालीफ़ाई कर जाओगे। क्योंकि मैंने खुद का पेपर क्वालीफ़ाई किया है, मुझे पता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो बस आप लगातार आप पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपका पेपर क्वालीफ़ाई हो जाएगा। जो भी डाउट होगा, खुद आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। मैं खुद आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, जिससे आपका पेपर क्वालीफ़ाई होने में मदद मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन-सा भाग कोशिका शरीर से दूर अवयव को प्रसारित करता है? व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सिम्पेस, न्यूक्लियस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? तो एक्सॉन न्यूरॉन के आवेगों को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है?
तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मांसपेशियों तक संकेत ले जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार गलती करते हो, आपको लगता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे आप सीएनएस बोलते हो, वो कभी भी मांसपेशियों तक संकेत ले जाने का कार्य नहीं करता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कैनियल नस दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है ओलाफैक्टरी नर्व, ऑप्शन बी है ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी है वेगस नर्व, ऑप्शन डी है ट्रिगमेनियल नर्व या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताया था किसी क्वेश्चन में कि जो आपका देखने का जो तंत्र होता है, जिसे ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जितने भी आपके दृश्य संकेत कार्य करने का कार्य होता है, वो सब कुछ आपको ऑप्टिक नर्व कहता है। जो भी आप आँखों से देखते हो, आँखों से जो भी आप ग्रहण करते हो, ये सब कार्य करता है ऑप्टिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्टिक नर्व, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि सेमेंटिक तंत्रिका तंत्र निम्नलिखित में किसे नियंत्रित करता है? एक बार ऑप्शन को रीड कर लीजिए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे, क्योंकि जो आप 20 से 30 मिनट में जो वीडियो देखते हो उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को एक जगह टाइप करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी को निम्नलिखित में कौन सी संरचनाएं सुरक्षित करती हैं? पहला ऑप्शन खोपड़ी, कशरुक स्तंभ, पासालियाँ, श्रोणि या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में कौन सा है? ये भी मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको बताया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जाकर आप चेकआउट कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में सवाल सेम आते हैं। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, और मैंने आपको जस्ट बताया भी था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता क्या है। तो जो भी आंसर मस्तिष्क आंसर टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मस्तिष्क, ठीक है, सेरेबरम होता है, ठीक है। सेरेबरम क्या कार्य करता है? सेरेबरम आपके जो भी संज्ञानात्मक कार्य होते हैं, जितने भी आपके कॉग्निटिव स्किल होते हैं, जितने आप दिमाग लगाते हो, जितना प्रॉब्लम स्किल होता है, ये सब कार्य करता है सेरेब्रम, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड पेज, हर एक अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, जिससे आप अपडेट हो सके। चाहे आपका वीडियो का लिंक हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में संडे को हम एक फ्री टेस्ट से ऑर्गेनाइज करते हैं, हर संडे को, जिसमें आपका बीपीएससी के लिए जीके जीएस और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग का टेस्ट सीरीज हम हर संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप भी चाहते हो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। जाकर आप उसे ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज को और हर एक अपडेट को आप ज्वाइन हो सकते हो इस ग्रुप को ज्वाइन करके। तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस लेने और हृदय गति को नियंत्रित करे का कार्य करता है? काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर आनंद और पुरस्कार से संबंधित है? गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन या एसिटाइलकोलाइन या इनमें से कोई नहीं? जिससे आप खुशी मिलता है, जिस कौन-सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे आपको खुशी और आपको पुरस्कार से संबंधित होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डोपामाइन। याद रखिएगा, डोपामाइन मस्तिष्क के आनंद और इनाम तंत्र से जुड़ा होता है, जो कि प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि पैरासिम्पैथिक तंत्र का मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन-सा भाग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, विशेष रूप से भय में शामिल होता है? देखो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, जो आपका डर होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आपको ये बताना है। हिप्पोकैम्पस करता है, एमिग्डाला करता है, सेरिबैलम करता है या फिर थैलेमस करता है या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टेक आउट करें ना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ गया सवाल है। आप एक बार फिर भी सिर्फ क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि नर्वस सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जाकर आप खुद चेकआउट करना, खुद आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। इसका दावा है, क्योंकि जो भी होगा पेड नोट्स होगा, कोई भी यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा। और इतने सारे क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस नहीं कराएगा जितना आपको फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके पेड नोट्स है। बस आप अच्छे से तैयारी कर पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको मुझे क्या चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। आपको वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, बस इतना मैं आपको चाहता हूँ। ये सारे कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एमिगडाला। होता क्या है? एमिगडाला आपके इमोशन, आपके व्यय को, जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं उसके ज़िम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, त्वरित प्रतिक्रियाएँ देने का प्रतिवर्त चाप तंत्रिका तंत्र किस भाग को बायपास करता है? इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में संवेदी जानकारी के लिए रिले स्टेशन के रूप में कौन सी संरचना कार्य करती हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मैंडुला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेमस। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार माना जाता है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल या इनमें से कोई नहीं? जो आप सुनते हो ना, जो कान से आप मेरी बातों को सुन रहे हो, उसके पीछे कौन-सा ब्रेन का हिस्सा ज़िम्मेदार होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप, उसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है, जिस वजह से आप सुन पा रहे हो? और जो इंसान नहीं सुन पाता है, उसके पीछे क्या ज़िम्मेदार है, आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल लोब, जो कि आपके भाषा समझने और सुनने, कार्य करने का प्रोसेस जितना भी होता है, ये टेम्पोरल लोब करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन-सा सेरिबैलम का कार्य है? ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ सेरिबैलम? तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्त क्रिया है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है? कौन-सा रिफ्लेक्स एक्शन का एक्शन है, आपको ये बताना है। लिखना, आँख के पास कुछ आने पे पलक झपकाना, बोलना, कीबोर्ड पर टाइप करना या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ा होगा, जिसमें रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो आसानी से आंसर बता पाओगे
कि रिफ्लेक्शन का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है आपके पास कुछ आने पर पलक झपकाना। अगर मैं कुछ आपको मारूँ किसी चीज़ से, पेंसिल से, पेन से, तो ऑटोमेटिक आपका जो पलकें वो बंद हो जाती हैं, जिससे रिफ्लेक्शन आपका एक माना जाता है एक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क को रक्त हानिकारक पदार्थों से बचाता है? खोपड़ी, ऑप्शन बी है सिर्फ बुलफनाइसन या ब्लड ब्रेन बैरियर या मेनिजेंस या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताया भी था कि कौन ऐसा आपका पदार्थ है जो आपके मस्तिष्क के रक्त को बचाता है हानिकारक होने से। तो जाकर एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर पढ़ना। अगर उतना आप डिटेल में पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा आप आसानी से बता पाओगे। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कौन-सी क्रैनियल नस चेहरे के हाव-भाव को नियंत्रित करता है? 3 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो चेहरे से आ रहा है फेशियल, फेशियल नर्व ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि प्रदीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित में कौन-सा है? पहला ऑप्शन है थिंकिंग और डिसीजन लेना, ऑप्शन बी है स्मृति जानकारी का प्रसंस्करण या ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों का संचार या ऑप्शन डी है संतुलन और सामने को नियंत्रित करना या ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आउट ऑफ 30 आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मेंशन किए थे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है, जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप बेहतरीन से पढ़ सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो आप पेड नोट्स लोगे 500 में, सारा यूट्यूब का वीडियो वन टाइम पेमेंट करना है, आपके एग्ज़ाम तक आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। साथ में आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का ग्रुप, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ प्लस ग्रुप डिस्कशन सब कुछ कर सकते हो। ए टू जेड हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ़ 500 में, जितना पैसा एक खा पी कर चले आते हो, एक मूवी देखकर चले आते हो। अगर सीरियस हो अपने फ्यूचर, अपने जॉब को लेकर, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ़, आपकी चॉइस और आपकी जॉब। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।